और अब रुख करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर, जो जांजगीर चांपा से सामने आ रही है, जहां पर राहुल को निकालने अंतिम दौर का ऑपरेशन शुरू हो गया है। कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया और अभियान को सफल बनाने की अपील की है। राहुल को सकुशल बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश करने की कलेक्टर ने अपील की है और किसी तरह की लापरवाही न बरतने की भी बात कही है। कलेक्टर ने कहा कि अगले 6 घंटे महत्वपूर्ण होंगे, इस दौरान फाइनल ऑपरेशन किया जाएगा। राहुल को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर अधिकारी और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ईश्वर से राहुल को सकुशल बाहर आने की प्रार्थना सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं। सीएम ने जांजगीर चांपा और बिलासपुर कलेक्टर को निर्देश भी दिए हैं। साथ ही आपातकालीन चिकित्सा की पूरी जानकारी रखने के निर्देश दिए। सीएम ने बिलासपुर कलेक्टर को ये निर्देश दिए हैं। सिम्स और अपोलो हॉस्पिटल में पूरी तैयारी रखने के आदेश दिए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल खुद ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सीएम ने भावुक पोस्ट भी लिखा, कहा हम होंगे कामयाब, हमें टीम और भगवान पर भरोसा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव रस्तोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, बोरवेल में फंसे राहुल को निकालने के लिए अंतिम दौर का ऑपरेशन शुरू हो गया है। सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टरों को निर्देशित भी किया है। जी जी सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टर को निर्देशित किया हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रही है उसके लिए सीएम साहब ने ट्वीट करके अधिकारियों को बधाई भी दी है। जी, कहां तक पहुंचा है ये ऑपरेशन, कितना इसमें अपडेट देखा जा रहा है? अभी इसकी खुदाई कंप्लीट कर ली गई है और सुरंग बनाने की काम किया जा रहा है। जी, तो जो बोरवेल में फंसा है वो जो बच्चा है राहुल, क्या मतलब उससे संपर्क तो अभी भी किया जा रहा था, लेकिन कल के बाद से आज में कितना काफी सुधार है उसकी स्थिति में और कितना कुछ जो है आपने कहा कि खुदाई का काम जारी है, तो राहुल से संपर्क जो है वो अभी क्या ज्यादा अच्छे तरीके से हो पा रहा है और कितना इसमें आगे बढ़ी है प्रोसेस? राहुल से संपर्क किया जा रहा है लेकिन मूवमेंट वगैरह अभी विशेष दिखाई नहीं पड़ रही है, तो कहीं न कहीं राहुल को लेकर के चिंता बनी हुई है। जी, दूसरी बात यह है कि ये सुरंग जो खुदाई कर रहे हैं, सुरंग बना रहे हैं जिसके लिए, उसमें सुरंग के रास्ते पे चट्टाने आ गई हैं, तो उसको हैंड डीलिंग से, हाथ से उसको डीलिंग किया जा रहा है, जिसके वजह से उसमें समय लग रही है। जी, वहीं ये भी देखा जा रहा है कि कल जो है राहुल की माता जी की तबीयत खराब हो गई थी, तो आज उनकी स्थिति कैसी है, कोई सुधार है या नहीं है? उसकी माता जी की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वो कभी होश पे आ रही है, कभी फिर इसी तरीके से हो जा रही है जिस तरीके से कल उसकी स्थिति बनी हुई थी। जी, और डॉक्टर की निगरानी में वो लगातार बनी हुई है। उसको कल ड्रिप भी लगाया गया था। जी, वही ये भी देखा जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल खुद जो है पूरे ये जो ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, उसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी हाँ, पल पल के अपडेट ले रहे हैं सीएम साहब ने। जी, और 3 कलेक्टर को लगा रखे हैं आसपास के। बिलासपुर का कलेक्टर आए हुए हैं और हमारे जांजगीर जिले में 2 IAS हैं। जी, ये शक्ति की IAS है, अपने जांजगीर की IAS है। जी, है ना, तो इस तरीके से 3 कलेक्टर की संयुक्त टीम ने उसमें कार्रवाई कर रही है और लगातार हम लोग कार्रवाई तो कर रहे हैं करने को, लेकिन जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में जितना लेट लग रहा है, जितना लेट लगना नहीं चाहिए था, बच्चे की जिंदगी की सवाल था, कहीं न कहीं ये थोड़ा कोई ऐसा चीज इनको व्यवस्था करना था जिससे ये ऑपरेशन अभी तक सक्सेस हो जानी थी। जी, लेकिन ये सक्सेस नहीं कर पाए। ये ज्यादा रिस्की लग रहा है, कहीं न कहीं बच्चे को अनहोनी की बात बनी हुई है। परिजन बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है कि कहीं न कहीं हमारे बच्चे को कुछ अनहोनी ना हो जाए, इस तरीके से मामले बनी हुई है। जी, राजीव जी, आपने कहा कि जिस प्रोसेस से ये लोग काम कर रहे हैं उसमें समय लग रहा है, तो आपके हिसाब से इन्हें क्या करना चाहिए ऐसा कि प्रोसेस जो है जल्दी हो जाए, राहुल को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके? अब देखिए, ये जांजगीर चांपा जिले के समीप में कोरबा जिला भी है, जहाँ बड़ी बड़ी माइनिंग है, कोल माइनिंग है, वहाँ पर ड्रिलिंग करने की बड़ी बड़ी मशीनें हैं। जी, अगर यहाँ की प्रशासन अगर थोड़ा सा भी मुस्तैदी दिखाती तो वहाँ के जो कोल डीलिंग करने वाली मशीन है, बड़ी मशीन के माध्यम से भी सुरंग बनाया जा सकता था, समय रहते राहुल तक पहुंचा जा सकता था, लेकिन यहाँ प्रशासन
बस यही बोल रही है कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन में तैयारी में जुटे हुए। क्या तैयारी में जुटे हैं? आसपास के 4 जिले के कलेक्टर यहाँ पर संयुक्त टीम में ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन क्या ऑपरेशन कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है जी। और भूपेश बघेल किस तरीके से अपडेट लेते हैं ये भी समझ नहीं आ रहा है। अब तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि भाई आज 60 घंटे से ज्यादा हो गए बच्चे को फंसे हुए बोरवेल में। ये पहली स्थिति होगी देश की, कितनी लंबे समय तक कोई बच्चा बोरवेल में फंसा हो, वहां तक तुरंत नहीं पहुंचा जा सकता है। और 60 फीट की गहराई कोई बहुत ज्यादा गहराई नहीं थी, इसमें यहाँ तक पहुंचा जा सकता था। और ये हमारी जो क्षेत्र है ये यहाँ से 50 किलोमीटर के दूर में बड़े बड़े माइनिंग का क्षेत्र लगी हुई है, जिसमें बड़ी बड़ी सुरंग बनाने की मशीन उनके पास अवेलेबल है, तो ये भी मंगाया जा सकता था कहीं न कहीं से। तो इससे शासन की एक प्रकार की बड़ी कमजोरी सामने दिखाई पड़ रही है। सिर्फ मीडिया को इस तरीके के बयानबाजी करना कि हम ऑपरेशन जारी कर रहे हैं, हम 24 घंटा दिन रात डटे हुए, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं लग रही है। वही जनप्रतिनिधियों की बात करें तो कहीं न कहीं देखिए क्षेत्र के सारे विधायक वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन इन लोग भी किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं ये भी नहीं समझ में आ रहा है। क्यों किसी का दिमाग नहीं खुल रहा है कि भाई वहां जा करके बस सांत्वना देने के लिए जाते हैं। अब ये नहीं इनको दिखाई पड़ती है कि आज 60 घंटे टाइम बीत गई कि बच्चे वहां बोरवेल के अंदर फंसा हुआ है, तो वो कैसे जिंदा रहेगा, क्या है उसको किस तरीके से। यहाँ तो आदमी ट्रेन में सफर करता है, 2 दिन के सफर में हालत खराब हो जाती है, तो वो तो सुरंग में फंसा हुआ है बच्चा, तो उस बच्चे का हालत क्या होगी इन लोग बिल्कुल एहसास नहीं कर पा रहे हैं। तो इतनी कमजोर स्थिति रेस्क्यू ऑपरेशन की अब देखने को मिल रही है। भले इन लोग वाहवाही वाली कितनों भी बात कर रहे हैं, प्रशासन कितनों भी बोल रहे कि हम रेस्क्यू कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, वो बुला रहे हैं, ये बुला रहे हैं, रोबोटिक मशीन बुलाया गया गुजरात से। जी राजीव जी, मैं आपकी नाराजगी भी समझ रही हूँ। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर जांजगीर से आप तक पहुंचा रहे थे, जांजगीर चांपा से, जहां पे राहुल को निकालने के लिए अंतिम दौर का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।